अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने ये यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने 12.2 जो आर्टिकल है ये डिस्कस करना है और इसके मुतल्लिक़ एग्जांपल्स, और पहले मैं एग्जांपल्स को डिस्कस करूँगा, देन आपको एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए पढ़ते हैं। तो ये मेजर्स ऑफ लोकेशन, सेंट्रल टेंडेंसी। द measure that gives the center of the data is called measure of central tendency. Therefore, measure of central tendency is used to find out the middle or central value of a data set. डाटा सेट की जो मिडल और सेंट्रल वैल्यू है ना, वो हम बमैश में, नाप तोल में या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और इसके लिए आपको मेजर को जो कैलकुलेट करना है उसमें तीन चीज़ें हैं जो आपके स्मार्ट कोर्स में है। द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। नंबर 1 अरिथमेटिक मीन, नंबर 2 मीडियन, नंबर 3 मोड, नंबर 4 वेटेड मीन। वेटेड मीन आपके स्मार्ट कोर्स में इस साल शामिल नहीं है, इसलिए हम ये तीन डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड। और अरिथमेटिक मीन है, इसको AM से भी डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल which is obtained by dividing the sum of all the values, yani values observations, by their number of observations. Thus the arithmetic mean of a set of values x1, x2, x3, so on xn is denoted by x bar, read as x bar, and is calculated as x bar equal to x1 plus x2 plus x3 so on plus xn over n, number of observations and number of values। और ये जो सम है इसको सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। इसको लिख देते हैं सिग्मा x, यानी सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और डिवाइडेड बाय n, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है where the sign sigma stands for the sum and n is the number of observations। इसमें हम ये देखें जी, x बार, इसको AM, यह है समेशन x ओवर n। ठीक है जी। ये आपका अनग्रुप्ड डाटा है। ये अनग्रुप डाटा अगर दिया होगा तो ये फार्मूला आपका है डायरेक्ट मेथड का, डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी। और एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले ये अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डाटा, फिर मेथड ऑफ फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में आपको पता है कि ऑब्जर्वेशंस होती है, वैल्यूज़ होती हैं, और साथ इसके फ्रीक्वेंसी भी होती है, वो ग्रुप डाटा है। लेट x1, x2, x3 सो ऑन xn बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स के मिड पॉइंट्स हैं, ये इसको बोलते हैं, विद कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज से f1, f2, f3 सो ऑन fn। Then the arithmetic mean is denoted by dividing sum of the products of f and x by the sum of all the frequencies। x bar f1 x1 ये कॉलम बनेगा, प्लस f2 x2 ये प्रोडक्ट का एक कॉलम बनेगा, जिसको x1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे f1 से,
एक कॉलम बनेगा, फिर प्लस ये सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज F1 प्लस F2 प्लस ओन Fn समेशन Fx ओवर समेशन F। यानी कि अगर ग्रुप डाटा में आ जाएं, ये आपका अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बनता है समेशन Fx ओवर समेशन F। और ये भी डायरेक्ट मेथड है फॉर ग्रुप डाटा के लिए। किसके लिए? फॉर ग्रुप्ड डाटा। और इसमें ये जो समेशन एफ है इसको बाज़ औक़ात एन से भी डिनोट कर देते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंड है ये समेशन ऑफ एफ है ग्रुप डाटा के लिए। तो इसके लिए एक एग्जांपल्स हम लेते हैं। ये एग्जांपल 4 है, जो आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 4 है, ये हम उठा लेते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होनी है। ये देखें जी, द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 5 एग्जामिनेशंस वर 64, 75, 81, 87, 90। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स। तो इसमें मार्क्स को हम, ये जो मार्क्स दिए हुए हैं इसको अगर मैं एक्स से डिनोट करूं तो ये आपके है जी 64, 75, 81, 87, 90। और इसका आपने सम लेना है, इसको सिग्मा एक्स से डिनोट करते हैं। ये सम लिया आपने, जब इनको कैलकुलेटर पकड़ के इनको सम किया तो ये आ जाना है 397। ठीक है जी। यहाँ पर अरिथमेटिक मीन हमने कैलकुलेट करना है फॉर डायरेक्ट मेथड। अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, ये है समेशन एक्स ओवर एन। एन कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। एन इसमें 5 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और वैल्यू आप पुट कर दें। वैल्यू जब रखेंगे तो ये 397 डिवाइडेड बाई 5। इस तरह डियर स्टूडेंट 397 डिवाइडेड बाई 5 किया, ये 79.4 मार्क्स इसका सेंट्रल जो है ना वो आ गया है। ठीक है जी। तो मिडल और सेंट्रल वैल्यू इसकी आ गई है। ये आपका एग्जांपल नंबर 4 हल हो चुकी है। अब एग्जांपल नंबर 5 लें। गवर्नमेंट allocates funds of Rs 200,000 in 2 lakh to 5 sectors of a school, that is sector school library Rs 35,000 35,000, sports facilities Rs 25,000, parking area Rs 40,000, room renovation Rs 45,000, furniture Rs 55,000। Find the average of fund allocation in each sector of a school। फंड ये इसकी लेनी है अपने फंड एलोकेशन ऑफ इन ईच सेक्टर ऑफ ए स्कूल। तो इसके लिए आप देखें यहाँ पर आप एक कॉलम स्टैंड करेंगे तो ईच सेक्टर के लिए। तो यहाँ पर देखें इस वैल्यूज़ को अगर मैं एक्स से डिनोट करूँ तो ये आ जाएगी आपकी, ये एक्स से 35,000, 25,000, 40,000, 45,000, 55,000। इनको ऐड करेंगे, इसको सिग्मा एक्स से डिनोट करते हैं। ऐड किया तो ये आ गया जी 2 लाख। ठीक है जी। अब इसमें इसका अरिथमेटिक मीन आप निकालना है। एक्स बार से डिनोट करते हैं समेशन एक्स ओवर एन। याद रहे ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट
मेथड से का फार्मूला है फॉर अनग्रुप्ड डाटा के लिए। ये अनग्रुप्ड डाटा है, इसमें n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। अब फार्मूले में वैल्यू रखें तो ये आ गया 2 लाख डिवाइडेड बाई 5, और इस तरह ये आपका आ गया RS 40,000। ये इस तरह कैंसिल हो गया, ये 40,000 आपका ये आ गया जी आंसर। ऑन एवरेज ईच सेक्टर टेक्स, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इंग्लिश लिखनी हो, ऑन एवरेज, ये एवरेज निकाल ली, ईच सेक्टर टेक्स RS 40,000 इन फंडिंग। ये आपकी एग्जांपल नंबर 5 हल हो चुकी हुई है। अब हम यहाँ पर ये अनग्रुप डाटा के लिए है, और ये मेथड टू फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा, इसका भी फार्मूला ये देखें मैंने आपको डिस्कस किया है फॉर ग्रुप डाटा के लिए। तो इसकी एग्जांपल नंबर 6 है, ये एग्जांपल नंबर 6, इसमें आप देखें, गिवन बिलो आर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 100 students in the examination, find the average marks of the students। तो इसमें मार्क्स दिए हुए हैं आपको, ये देखें जी, मार्क्स दिए हुए हैं, यानी कि क्लास लिमिट्स 30 to 35 और 35 to 40, 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, ये आपको दिए हुए हैं। और फिर आपको एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये आपको दी हुई है फ्रीक्वेंसी, इसको F से भी डिनोट करते हैं, F से भी डिनोट करते हैं। ये आपको दी हुई है जी 14 और 16, 18, 23, 18 और 11, ये आपको दिया हुआ। अब आपका फार्मूला क्या है? फार्मूला आपका जो है एक्स बार, फार्मूला पहले लिख लिया करें, ये समेशन FX ओवर समेशन F है, ठीक है जी। अब यहाँ पर x निकालना है तो वो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट्स निकालना है, इसको x से डिनोट करते हैं। मिड पॉइंट निकाल लें, 30 + 35 डिवाइडेड बाई 2, आपको पता है ये मिड पॉइंट इस तरह निकालते हैं। तो यहाँ पर आ जाना है 32.5, फिर इसका निकाला है 35 + 40 डिवाइडेड बाई 2, 35 + 40 डिवाइडेड बाई 2, ये 37.5 है। 40 + 45 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 42.5 है। इनको ऐड करके 2 पे तकसीम करें, फिर 45 + 50 डिवाइडेड बाई 2 और +50 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ गया जी 47.5। फिर आ जाना है 50 + 55 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 105 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया जी 52.5। ये आ गया 55 + 6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर इसको किया तो ये आ जाना जी आपका 57.5। क्लियर जी। अब आपको फार्मूला देखते हुए, फार्मूले को जब आपने देखना है तो इधर आपको एक चाहिए समेशन F। समेशन F आपने इन फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करना है, तो ये आपका 100 आ गया। वैसे भी उन्होंने दिया हुआ है, ये देखें
दिया भी हुआ है 100 स्टूडेंट्स, और इनको ऐड करेंगे जब आप, तो मिड पॉइंट्स को ऐड नहीं करना, क्योंकि इधर हमने एक कॉलम डेवलप करना है एफ एक्स वाला, यानी एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करें, यानी 14 मल्टीप्लाई विद 32.5, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया यानी 14 मल्टीप्लाई विद 32.5, ये स्टूडेंट आपका आ गया 455। क्लियर जी। इसी तरह ये 16 मल्टीप्लाई विद 37.5, ये आपका आ गया जी 600। ठीक है जी। 16 मल्टीप्लाई विद 37.5, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, वैसे ही आप इधर मल्टीप्लाई करते हुए ये दो कॉलम्स को ये लिख दीजिए। तो यहाँ पर 18 को जब 42.5 से मल्टीप्लाई किया, ये 765 आ जाना है, यानी कि मैंने 18 ये आपके लिए मैं लिख रहा हूँ। तो अब इनको 23 मल्टीप्लाई विद 47.5 ये आपने किया, तो ये आ गया जी 1092.5। ठीक है जी। फिर 18 मल्टीप्लाई विद 52.5, इस तरह एफ एक्स वाला ये जो कॉलम है ये डेवलप करना है 945। फिर आपने यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई विद 57.5, ये आपने ऐड करना है, इसको जब मल्टीप्लाई किया ये आ गया 632.5। अब आपको इसका समेशन चाहिए, समेशन एफ एक्स, ये समेशन एफ एक्स इसका चाहिए। ये इनको जब ऐड किया तो ये आ गया जी 4490। इसलिए मैं बोला था कि पहले फार्मूला लिख लिया करें ताकि आपके लिए इजी हो कि क्या क्या काम करना है। यहाँ पर आपने एफ एक्स के ये जो कॉलम डेवलप किया है इनको ऐड किया हुआ है, यहाँ पर आपने वहाँ से ये वैल्यू लिख देनी है, और समेशन एफ जो है ना वो 100 है। तो इस तरह ये आपका आ गया, ये इस ज़ीरो से ये कैंसिल कर दे, 449 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया 44.9 मार्क्स। ये आपका जी मीन आ गया। ठीक है जी। तो ये आप लिख सकते हैं हैंस द एवरेज ऑफ मार्क्स is 44.9 of the students। क्लियर स्टूडेंट, ये आ गया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज से जाने से पहले मैं ये एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ। इसके लिए एक और आया है, ये फार्मूला जो है वो अरिथमेटिक मीन्स का, इसको शॉर्ट फार्मूला भी कहते हैं, शॉर्ट फार्मूला। ये शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन, ये शॉर्ट फार्मूला है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट फार्मूला। इसमें ये देखें, ये शॉर्ट फार्मूले में एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन इसी तरह डिनोट करेंगे, तो ये आ जाएगा ए प्लस समेशन डी यानी सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। ये फॉर अनग्रुप्ड डाटा के लिए, अनग्रुप्ड डाटा के लिए। क्लियर जी। फिर आपने एक्स बार, ये डायरेक्ट मेथड है सारे, ये इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट मेथड। ए प्लस एफ डी, यहाँ पर एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को बाज़ का एन से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है जी। लेकिन अंडरस्टैंड है, ये अंडरस्टैंड आपने करना है, ये किसके लिए है, ये फॉर ग्रुप्ड डाटा के लिए। ये ग्रुप्ड डाटा में चूँकि फ्रीक्वेंसी आ जाती है इसलिए ये ग्रुप डाटा है।
तो आइए स्टूडेंट यहाँ पर देखें, एग्जांपल नंबर 7 है। इसमें ए अज्यूम्ड मीन है, वेयर ए इज अज्यूम्ड मीन, यानी आपने खुद से लेना है, डाटा में से ले लें या अपनी मर्ज़ी से ले लें ताकि आपकी वैल्यू मज़ीद छोटी आए। और अज्यूम्ड मीन को आप प्रोविजनल वैल्यू भी कहते हैं, प्रोविजनल मीन भी आप बोल सकते हैं। ये तो इसी तरह तो डी आपके लिए क्या इधर टारगेट है, डी आपका हो जाएगा एक्स माइनस ए, यानी एक्स माइनस ए ये डेविएशंस। तो इसमें ये सिग्मा डी डेविएशन होगी। तो एग्जांपल नंबर 6 हम लेते हैं, एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 में आ जाएं, ये शॉर्ट मेथड से है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन यूजिंग शॉर्ट फार्मूला फॉर द रन्स मेड बाय अ बैट्समैन। ये बैट्समैन आपको फर्ज किया ये दिया हुआ है, ये बैट्समैन, इसको एक्स से डिनोट करें। मिड वैल्यूज़ होती हैं, अगर आपकी ग्रुप डाटा में आ जाएं तो ये आपको दिया है 40, 45, ये देखें 45, 50, 52, अगेन 50, 60, 56, 70, ये आपको दिया हुआ है जी। अब आपने ये फार्मूला लगाना है, जब इसका शॉर्ट फार्मूला यहाँ पर लिख लें, शॉर्ट फार्मूला आप लगा दें, ठीक है जी। यहाँ पर लिखने लगा हूँ एक्स बार ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन, ठीक है जी। एन आप में 1 2 3 4 5 6 7 8, एन आपका कितना है 8। अब आपने डी कॉलम को डेवलप करना है, डी कॉलम को एक्स माइनस ए, ये डी कॉलम है। अब ये याद रहे समेशन डी करना है। ए आपने अपनी तरफ से लेना है, जौन सा मर्ज़ी ले ले, ऐसी वैल्यू लेनी है जब कि आपकी ये वैल्यू इससे शॉर्ट आ जाए, इससे हल्की वैल्यू आ जाए, ताकि ऐड करने में आपको आसानी हो विदाउट कैलकुलेटर। ये ज़रूरी नहीं डाटा में से लेना है, इससे हटकर भी आप ले सकते हैं एनी वैल्यूज़। यहाँ पर मैंने ए ये लिए उठाया है, ये आपकी बुक में भी ये उठाया हुआ है। तो ए इसमें मैंने ज्यूम्ड मीन जो उठाया है वो 52 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप 50 डी कॉलम को डेवलप करें। डी कॉलम पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है, फिर -52, ये इस तरह आपने डेवलप किया तो -12 आ गया। फिर 45 -52 ये किया, ये -7, ये देखिए इससे कम वैल्यू आ रही है। फिर 50 -52 ये आपका आ गया -2। फिर 52 -52 ये ज़ीरो आ गया। फिर 50 -52 ये आपका -2। इस तरह ये ज़रा जल्दी ऐड हो जाता है। 60 -52 ये आपका 8 आ गया। और फिर 56 -52 और ये 4 है। और ये कोई रट्टा नहीं लगाना कि यहाँ पर 52 ही लेना है, आप 50 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, इनके बीच में 55 भी ले सकते हैं, 50 और 60 के बीच में, जहाँ से वैल्यू आप आ जाए। आपकी कोई भी वैल्यू इस डाटा के इन बिट में उठाकर ये कॉलम आप स्टैंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो बुक वाले ने ली है वही आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये 18 आ गया जी। अब आपको आपके फार्मूले में सिग्मा डी चाहिए, ये देखें समेशन डी। अब आपने इन सब को ऐड करना है। इन सब को जब ऐड किया तो ये डियर स्टूडेंट ये 7 आया, यानी -12 -7 -2, ये -12 और -7 -19 और -2 -21, और ये भी माइनस है -23, यानी माइनस की वैल्यू -23। फिर 18 + 4 ये हो गया 22, और 22 + 8 इतना हो गया 30। 30 में से जब -23 निकाले तो आपका आंसर 7 आ गया। क्लियर जी।
यहाँ पर ये आपने बस कॉलम ये स्टैंड करना था, ये डेविएशन वाला। अब यहाँ पर फार्मूले में आप लगा दें, फार्मूले में ए की वैल्यू जो भी आपने ली हुई है 52 ली हुई है, 52 रखेंगे, या अपनी तरफ से जो भी आपको इजी लगे, जो भी आप उठाना चाहे, ज़रूरी नहीं है इनके बीच में से उठा लें या इनसे हट कर भी उठा लें, ऐसी जो कि सोच के करीब हो कि यहाँ पर वैल्यू शॉर्ट आएंगी, इसलिए इसको शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। और यहाँ पर समेशन डी का आपने आंसर 7 निकाला हुआ है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है आपकी। तो स्टूडेंट 52 7 डिवाइडेड बाई जब 8 किया तो यह है 0.875, इनको आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा 52.88। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 53 भी लिख सकते हैं, ये 53 रन्स, ये भी लिख सकते हैं, ये भी ये आपका दुरुस्त हुआ ये जवाब। अब ये एग्जांपल नंबर 8 है, ज़रा गौर से पढ़ेंगे तो ये बड़ी इजी है, ये मैंने खुद डेवलप किया। इधर इसमें इसने गालमन दिया हुआ है, ये देखें, डेविएशंस फ्रॉम 12.5 ऑफ 10 डिफरेंट वैल्यूज़ आर, यानी ये डी कॉलम आपको दिया हुआ है डेविएशंस, और ए इसने 12.5 लिया हुआ है। डेविएशन फ्रॉम 12.5 ऑफ 10 डिफरेंट वैल्यूज़ आर, ये वैल्यूज़ कितनी हैं, ये 10 है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स, यहाँ पर हम देखेंगे गिवन इंफॉर्मेशंस हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें गिवन आपको क्या है, डेविएशन यानी अज्यूम्ड मीन आपको 12.5 दिया हुआ है, ये अज्यूम्ड मीन है, अज्यूम्ड मीन ये आपको ए 12.5, डेविएशंस आपको दी हुई हैं, ये देखें डेविएशन आपको दी हुई है डी, तो वो डेविएशंस आपको डी में दी हुई है, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो पॉइंट -2, 3.5, 9, फिर कोमा 8.7, -5.5 और 14, 11.3, -6.8 और -4.2। अब आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एंड ठीक है जी, 14 माइनस 10 डिफरेंट वैल्यूज़ आर, यहाँ पर दी 6 माइनस सॉरी यहाँ पर 6 नहीं लिखा मैंने, 6 -2, 3.5, 9, 8.7 और 5.5, 14, 11.3 -6.8 माइनस ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर n आपको कितना दिया हुआ है 10। तो आपको सिग्मा डी चाहिए, ये सिग्मा डी, ये आपने इनको ऐड कर लेना है, 6 प्लस -2 प्लस 3.5 प्लस 9 प्लस 8.7 प्लस -5.5 प्लस 14 प्लस 11.3 प्लस -6.8 प्लस -4.2, इनको जब कैलकुलेटर यूज़ किया तो यह इसका आंसर आ गया 34। तो फार्मूला आपको शॉर्ट फार्मूले से कहता है, यूजिंग द फार्मूला आपने यूज़ करना है, x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन, यहाँ पर आपको निकालना पड़ा था, ठीक है जी। यहाँ पर आपको डेविएशन दी हुई है, तो ज़रा अलर्ट रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी है। 12.5 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 10, और ये आ गई ये 12.5 प्लस 3.4, तो इस तरह ये स्टूडेंट 15.9 आपका आ गया जी x बार, ये आपने निकाल लिया शॉर्ट मेथड से, ठीक है जी, शॉर्ट मेथड इसलिए इसको बोलते हैं। अब आप आ जाएं ये
एग्जांपल नंबर 9 पे, एग्जांपल 9, इसका शॉर्ट, ये भी शॉर्ट से है, ये एग्जांपल 9 क्लियर जी। यहाँ पर देखें, दी हाइट्स इन इंचेस ऑफ 200 स्टूडेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट बाय शॉर्ट फार्मूला। ठीक है जी, इसमें हाइट आपको दी हुई है, ये देखें जी हाइट आपको दी हुई है, ये हाइट दी हुई है, हाइट दी हुई है और साथ ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी एक्स दी हुई है। इसमें क्लास लिमिट्स नहीं दी ताकि मिड पॉइंट्स का कॉलम आपको स्टैंड करना पड़े, इसमें उसने एक्स दे दिया हुआ है, एफ भी दे दिया हुआ है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आपको पता है ग्रुप डाटा का है, ये किसका फार्मूला है, ग्रुप डाटा का। हाइट को आप अगर एक्स से डिनोट करें तो ये दिया हुआ आपको 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59, 60, ये दिया हुआ आपको। क्लियर जी, ये आपको दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, यानी एफ, और ये है 2, 5, 8 और 24 और 55 और 45, 38, 16, 6 एंड 1। आपको पता है जब टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ का चाहिए टोटल, ये आपको दिया, ये इनको टोटल करेंगे 200, 200, इनको टोटल करेंगे। अब आपने एक कॉलम बनाना है डी वाला, डी है एक्स माइनस ए, इसमें आप ज़हन में रखें कि ए कौन सा उठाना है। ए आप की बुक में ये उठाया हुआ है, आप कोई भी उठा सकते हैं ए, यानी कि ए वैल्यू उठाई हुई है ए 55 के लिए, यानी ए आपका 55 है। तो डियर स्टूडेंट ये 51 ये उठा लेना, 51 माइनस 55 ऐसे उठाना ये डी, तो ये आ गई वैल्यू -4। इसी तरह 52 माइनस 55, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 3। फिर इसी तरह 53 माइनस 55 ये 2 आ गई, 54 माइनस 55 ये -1, 55 माइनस 55, 55, ये देखें एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू है और ये फ्रीक्वेंसी में भी उसने 55 ये नहीं डालनी। ए ये जो ज्यूम्ड मीन है, प्रोविजनल मीन है, ये आपने ए उठाया हुआ है, ये आपने लेना है। क्लियर जी। अब यहाँ पर ये आ गया 0 और 56 माइनस 55 ये 1 है, 57 माइनस 55 ये 2 है, 58 माइनस 55 3, 59 माइनस 55 ये 4 है, इसी तरह 60 माइनस 55 ये आपका 5 आ गया। देखा जी ये कितने शॉर्ट वैल्यूज़ आ गई हैं। अब चूँकि आपने अरिथमेटिक मीन उसको शॉर्ट फार्मूले से निकाल के देना है, तो ये फार्मूला पहले लिख लिया करें यूजिंग फार्मूला, ताकि उसको देखते हुए आप जो है ना वो उठा सकें, अपने कॉलम बना सकें। तो यहाँ पर देखें ये ग्रुप डाटा के लिए है, ग्रुप डाटा में ए प्लस सिग्मा एफ डी का कॉलम है ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो मैंने ले लिया, ए भी ले लिया, ए देखें ना मेरा है 55 मैंने उठाया है और सिग्मा एफ का मैंने टोटल कर लिया है 200। अब एफ डी रह गया, यहाँ पर कॉलम आपने एफ डी का एक बनाना है। अब डियर स्टूडेंट इसका सब का सम करने में वक्त ज़ाया नहीं करना, जो फार्मूले में है उसी का सम करना है। अब आपने एफ डी ये 2 मल्टीप्लाई विद -4 ये -8 आ गया, ये देखें ना कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसीलिए इसको शॉर्ट फार्मूला बोलते हैं। 5 मल्टीप्लाई विद -3 ये -15 है, 8 मल्टीप्लाई विद -2 -16 है, फिर 24 -1 -24, 55 मल्टीप्लाई विद 0 0, ये इस तरह आपका आ गया। 45 मल्टीप्लाई विद 1 एफ का और ये डी का जो कॉलम है इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 45 है। 38 मल्टीप्लाई विद 2 ये 76 है,
16 मल्टीप्लाई विद 3 48 और 6 मल्टीप्लाई विद 4 24 1 मल्टीप्लाई विद 5 आंसर इज़ 5। इसका आपको चाहिए टोटल सिग्मा एफ डी का। ये आपको इसका जब आप टोटल करेंगे ये 1 3 5 आ गया। अब डियर स्टूडेंट फार्मूले में रख दीजिए वैल्यू। ये आपने 55 ली हुई है, 55 प्लस 135/200। इनको जब आप हल करोगे तो ये आ जाएगा 55 प्लस 0.675 और इनको हल किया ये जी 55.68 इंचज़ आ गया, क्योंकि इंचज़ दिया अप्रोक्स। क्लियर जी, ये आपका आंसर आ गया। ये एग्जांपल नंबर आपकी जो है ये 7 है। ये एग्जांपल नंबर आपकी 9 हो गई है। ठीक है जी, 9। अब एग्जांपल 10 है। एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 में आप देखें यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम ग्रेड 5 सेक्शन ए एंड बी ऑफ ए वेल reputed school were taken randomly. Their weights were measured in kg, recorded as given below। यानी दो आपको दिए वेट्स केजी में, इसको सेक्शन ए के लिए इसको सेक्शन ए का एक्स कह लें, वेट केजी सेक्शन बी का इसको सेक्शन बी का एक्स कह लें। और नंबर 1 कंप्यूट द मीन वेट ऑफ फॉर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दोनों के मीन वेट निकालने हैं। कंक्लूड विच सेक्शन इज़ बेटर ऑन एवरेज, कौन सा इन एवरेज ए के सेक्शन की और एवरेज बी के सेक्शन में कौन सा बेटर है। तो जो बड़ा होगा मीन्स वो बेटर होगा दूसरे से। ये दो पार्ट्स आपने इस तरह इसको सॉल्व करने हैं। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये आपको देखें ना, ये अनग्रुप डाटा है। ये एक्स ए, ये सेक्शन ए में एक्स ए से डिनोट कर लें इसको। क्लियर, तो एक्स ए की कीमत लिखें, वैल्यू लिखें 20 30 28 32 29.5 35 34 31 33 40 और 37.5। इसका आपने टोटल करना है। इसको सिग्मा एक्स ए ऐसे डिनोट कर लें ताकि ए सेक्शन वाज़ेह हो जाए। ये आ गया। अब एक्स बी यानी बी सेक्शन को लेना है। ये आ गया 35 और 31.5 34.5 35 फिर 32.8। ये वैल्यू आपको दी हुई है, ये देखें, ये मैं लिख रहा हूँ। ये सेक्शन ए के लिए, सेक्शन बी के लिए 32.8, फिर ये 38 और 29.5 36 और 36.5 और 34। इसके टोटल को सिग्मा एक्स बी ऐसे ये सबस्क्रिप्ट पे या इस तरह बी लिख लें। ये 342.8 आ जाएगा इसका सम। एक तरह के दो सवाल है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसमें एन दोनों में 10 है। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आपने एक्स ए बार ये ए सेक्शन के लिए उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। इसका कुलिया उसी तरह लिख लें, समेशन एक्स ओवर एन, एन दोनों में सेम है। अब इधर आप वैल्यू रख दें एक्स ए की, ये 330/10। ये देखें ये इस तरह कैंसिल हो गया। ये इसका आंसर आ गया 33 kg। फिर सेक्शन बी के लिए एक्स बार निकालें। इसका फार्मूला है एक्स बी, ये सबस्क्रिप्ट पे लिख रहा है ऐसे, एक्स के बराबर नहीं लिखना, डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपको पता है 342.8 डिवाइडेड बाय 10
और इसको जब किया ये 34.28 kg आ गए। ये आपका पार्ट 1 हल हो गया। पार्ट 2 के लिए, ये पार्ट 1 आपका हल हुआ है। पार्ट 2 के लिए आपने बताना है कि कंक्लूड विच सेक्शन इज़ बेटर ऑन एवरेज। एवरेज के लिए कौन सा बेटर है? तो आप देखेंगे वी सी डैट इन दोनों आंसर का आप जायज़ा लें। ये एक्स बार बी का आंसर ग्रेटर है, तो आप देखेंगे एक्स बार बी इज़ ग्रेटर एक्स बार ए सेक्शन का। ठीक है जी, डैट इज़ 34.28 इज़ ग्रेटर 33 kg। क्लियर जी? तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर वी कंक्लूड दैट सेक्शन बी इज, जिसकी एवरेज ज़्यादा बड़ी हो, वो वैल्यू ऑन इज़ बेटर ऑन द एवरेज। ये डियर स्टूडेंट्स, ये हमने ये निकाला है। तो आप देखें ये एग्जांपल 10 आपकी हुई है। तो ये मैंने आज आपको बताया है कि शॉर्ट मेथड से अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, और डायरेक्ट मेथड से अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, ये मैंने बताया आपको। तो डियर स्टूडेंट, ये देखें दोबारा, तो ये मैंने आपको किताब की डेफिनेशंस को लिया है, फिर मैंने उनकी एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। ठीक है जी, फॉर शॉर्ट मेथड के लिए, और डेविएशन का जिक्र किया। ज़्यूम्ड मीन और प्रोविजनल मीन जो है ना, वो डाटा में से भी उठा सकते हैं, डाटा से बाहर भी उठा सकते हैं। यानी ऐसी वैल्यू उठानी है जो आपकी जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो बहुत शॉर्ट आ जाए, इसलिए उसको शॉर्ट फार्मूला बोलते हैं। अब मैंने ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, डायरेक्ट मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों से मैंने ये मीन निकाला है, और अज्यूम्ड मीन के बारे में मैंने डिस्कस किया है। और अब आपसे मैं चाहता हूँ कि इजाज़त लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये सॉल्व किया, और अब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल्स जो है ना मीडियन और मोड के लिए वो दोबारा करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।